दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टडी चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों जैसे आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में अब कुछ पदों पे भर्तियां खुलने वाली हैं, जैसे कनिष्क सहायक हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, सींचपाल हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया। ठीक है, तो इन्हीं को देखते हुए उत्तराखंड पे आजकल अब विशेष फोकस कर रहे हैं। उत्तराखंड का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, 40 नंबर का उत्तराखंड पूछा जाता है। तो आज की ये वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ, जिसमें हमारे पास रहेगा उत्तराखंड जी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तराखंड में कहाँ स्थापित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो शॉर्टकट नेम है वो है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। IVRI भी आ सकता है आपके पास। तो दोस्तों ये है मुक्तेश्वर में, और मुक्तेश्वर है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। इसकी स्थापना होती है 1893 में, और इसकी स्थापना करते हैं डॉक्टर लिंगार्ड। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद करते हुए चलेंगे। डॉक्टर लिंगार्ड द्वारा स्थापना की जाती है, 1893 में स्थापित होता है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेंगे आप इसको। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान का बासमती चावल देहरादून सबसे अधिक प्रसिद्ध है। देखिए ये पूछ रहा है किस स्थान का बासमती चावल देहरादूनी सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो देहरादून में दोस्तों एक जगह है सूर्यधार का बासमती चावल जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध है, याद करते हुए चलेंगे। सूर्यधार बासमती चावल के लिए काफ़ी फेमस है, याद कर लेंगे आप इसको। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को क्या कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन हम याद कर लेंगे। जो उत्तराखंड में सिंचित भूमि होती है, जो कृषि योग्य भूमि और सिंचित होती है, उसको तालाब कहा जाता है। और जो खील भूमि होती है ये निम्न कृषि योग्य भूमि होती है, या इस पर कृषि नहीं की जाती है। उपराऊ भूमि थोड़ा सा ठीक लेवल की भूमि होती है जिस पे हम कृषि कर सकते हैं, उपराऊ भूमि इसको कहा जाता है। तो तालाब भूमि क्या होती है दोस्तों, उत्तराखंड में सिंचित जो भूमि होती है उसको तालाब कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, कृषि के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमि होती है। आप बताएंगे उत्तराखंड का कुल कितना भाग जो है, कितने परसेंट भाग जो है खेती करने लायक है, यहाँ पे खेती होती है कितने परसेंट भाग पर। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, लठ भरवा भोज किस जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित है। देखिए दोस्तों, लठ भरवा भोज होता है आपका, ये होता है थारू जनजाति में, और आप सभी को पता होगा थारू उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। 1967 में राजी, थारू, बोक्सा, जौनसारी, इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तराखंड विधानसभा में 2 सीटें आरक्षित है। लोकसभा के लिए उत्तराखंड से 5 सीटें हैं, राज्यसभा से उत्तराखंड से 3 सीटें हैं, याद कर लेंगे इसको भी। तो लठ भरवा बोझ जो है दोस्तों थारू जनजाति में फेमस है। उसके बाद पांचवा है, चमोली का लिंगानुपात कितना है। देखिए उत्तराखंड के 3 जनपद ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से ऊपर है, जैसे अल्मोड़ा है, पौड़ी है, रुद्रप्रयाग है। तो इन जिलों का लिंगानुपात क्या है, राष्ट्रीय जो औसत है उससे अधिक लिंगानुपात है। ठीक है, तो चमोली का पूछा जा रहा है, तो चमोली का है 1010, याद करते हुए चलेंगे, इम्पोर्टेंट है। और चमोली उत्तराखंड का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है, ये भी याद रखें। उसके बाद छठवां क्वेश्चन है, संतुला देवी मंदिर कहाँ है। दोस्तों संतुला देवी मंदिर है देहरादून में, याद करते हुए चलेंगे, संतुला देवी मंदिर है देहरादून में। सातवां क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कितने % वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। देखिए दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना में 9.9% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन है वीडियो का, निम्नलिखित में उत्तराखंड का कौन सा नगर नदियों के संगम पर स्थित नहीं है। देखिए हरिद्वार जो नगर है दोस्तों ये नदी के संगम पर नहीं है, बल्कि ये गंगा नदी के किनारे पे है। जबकि देवप्रयाग दोस्तों ये है अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर, जहाँ पे अलकनंदा को क्या कहा जाता है, सास कहा जाता है, और भागीरथी को बहू कहा जाता है। देवप्रयाग जो है इसका अन्य नाम इंद्रप्रयाग भी है।
यहाँ पर कौवे दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पे एक ये चीज़ फेमस है कि यहाँ पे कौवे नहीं होते हैं। उसके बाद ये है कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा पिंडर नदी का संगम होता है। और रुद्रप्रयाग जो है यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। मंदाकिनी यहाँ पे अलकनंदा में दाईं ओर से मिलती है और दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है अलकनंदा में मंदाकिनी। उसके बाद दोस्तों आज की वीडियो का रहेगा 10वां क्वेश्चन। शिवानंद नौटियाल के अनुसार वैदिक कालीन कुंभा नदी आज उत्तराखंड की प्रमुख नदी कौन सी है? उत्तराखंड की प्रमुख नदी कौन सी है? वैदिक कालीन कुंभा नदी है थी वो, और उत्तराखंड की वर्तमान नदी है वो मंदाकिनी नदी है, जिसपे जून 2013 में भयंकर आपदा आई थी। मंदाकिनी नदी जो है दोस्तों चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे है। इसका अन्य नाम गांधी सरोवर भी है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों गांधी जी की अस्थियाँ विसर्जित की गई थी, याद करते हुए चलेंगे। और उत्तराखंड में एक नदी है जिसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछता है। तो कौन सी नदी है जिसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। उसके बाद दोस्तों आज की वीडियो का 11वां क्वेश्चन रहेगा। देखिए यहाँ पे सुमेध करना है। ये सवाल यूके SSC काफ़ी बना रहा है। देखिए तो मैं बता देता हूँ आपको। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है देहरादून में, फूलबाग हवाई अड्डा है उधम सिंह नगर में, नैनी सैनी है आपका पिथौरागढ़ में, और गौचर हवाई अड्डा है चमोली में। तो राज्य के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। देखिए फिर मिला लेंगे इसको। जॉली ग्रांट है आपका देहरादून में, फूलबाग है आपका कहाँ? उधम सिंह नगर में, नैनी सैनी है पिथौरागढ़ में, और गौचर है दोस्तों चमोली में। याद कर लेंगे इन अड्डों को, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बनता है। इसके बाद आज की वीडियो का रहेगा 12वां क्वेश्चन। आज की वीडियो का दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, पुष्पावती को कब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? देखिए दोस्तों पुष्पावती को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया 1982 में, 6 नवंबर 1982 में, याद रखते हुए चलेंगे। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, चांचरी क्या है? देखिए काफ़ी बार पूछा जाता है चांचरी के बारे में। चांचरी क्या है? तो चांचरी दोस्तों एक नृत्य है। जैसे पूछा जाता है हरेला क्या है? हरेला एक त्यौहार है। और जैसे पूछा जाता है झाल विरानी दमाया मुरियो क्या है? तो उत्तराखंड के दोस्तों ये वाद्य यंत्र हैं। आप सभी को पता होना चाहिए इन सब के बारे में। 14वां क्वेश्चन है, दून घाटियाँ कहाँ स्थित हैं? देखिए दोस्तों दून घाटियाँ कहाँ स्थित हैं उत्तराखंड में? तो ये है भाया हिमालय क्षेत्र की तलहटी में है दून घाटियाँ। आप सभी लोग याद करते हुए चलेंगे इसको भी। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया? देखिए दोस्तों चिपको आंदोलन जो वनों की सुरक्षा के लिए किया गया, और सबसे पहले इसकी सूत्रधार मानी जाती हैं श्रीमती गौरा देवी जी। गौरा देवी ने ही सबसे पहले इस आंदोलन को उत्तराखंड के रैणी गांव में शुरू किया था। ठीक है, तो चिपको आंदोलन 1972-73 में स्टार्ट हुआ था, और इसी कारण गौरा देवी को 1986 में वृक्ष पर्यावरण मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और गौरा देवी का नाम जो है चिपको वुमेन भी है, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास 16वां क्वेश्चन है, क्या है इस जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। यह नारा कब दिया गया था? दोस्तों यह नारा दिया गया था आपका 1977 में दिया गया था, इम्पोर्टेंट है। और आप मुझे बताएंगे कौन से आंदोलन का नारा था ये। ठीक है, उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण हेतु रक्षा सूत्र आंदोलन कब शुरू हुआ था? रक्षा सूत्र आंदोलन दोस्तों ये भी पर्यावरण के क्षेत्र से पेड़ पौधों को बचाने के लिए स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या करती थी महिलाएं, पेड़ों पे रस्सियां बांध देती थी। ठीक है, मतलब रक्षा सूत्र बांध देती थी। ठीक है, और उस पेड़ को बचाने का संकल्प लिया जाता था। तो ये आंदोलन दोस्तों 1994 में शुरू होता है। ठीक है, और इसके जो प्रवर्तक थे सुरेश भाई थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये टिहरी की भिलंगना घाटी में होता है आंदोलन। तो 1994 में दोस्तों ये आंदोलन होता है, याद रखते हुए चलेंगे। 18वां क्वेश्चन है, देश की सबसे प्रमुख रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस उत्तराखंड के किस नगर को नई दिल्ली से जोड़ती है? शताब्दी एक्सप्रेस जोड़ती है दोस्तों देहरादून को नई दिल्ली से, याद कर लेंगे। 19वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भगवान राम का एकमात्र मंदिर है। देखिए दोस्तों भगवान राम का एकमात्र मंदिर आपको देखने को मिलेगा देवप्रयाग में, संगम के ऊपर पे है ये। और इस मंदिर की कई बार शैली पूछी जाती है। तो ये मंदिर जो है दोस्तों द्रविड़ शैली में बनाया गया है, याद करते हुए चलेंगे। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको काफ़ी
अच्छी अच्छी वीडियो उत्तराखंड की देखने को मिलेंगी। तो लास्ट क्वेश्चन है 20वां, उत्तराखंड राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या है। देखिए उत्तराखंड राज्य की प्रमुख आय का प्रमुख स्रोत दोस्तों पर्यटन है। पर्यटन राज्य की आय का प्रमुख स्रोत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेंगे। तो आज की वीडियो को देते हैं विराम। धन्यवाद।